अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन और भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ बातें फिर से न्यू ब्लॉग के साथ, रोज़ की रूटीन रोज़ का ब्लॉग। जी, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और नए ब्लॉग को भी आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, आज भाई मेरा दरअसल आज पार्सल आने वाला है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। भाई ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और जो हमारे बजट में होती हैं हम वो ही मंगाते हैं और लेते हैं। अगर हमारे बजट से थोड़ा आउट होता है हम नहीं लेते। ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और अपने बजट में इंसान को हर चीज़ लेनी चाहिए और वो चीज़ लें, अपना जो दिल करे जैसा दिल करे आप वो अपनी चीज़ लें। कभी अपनी ख्वाहिशात को ना मारें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, सोच लें कि भाई हमने कभी लेना है, हमने कभी लेना है, हमने कभी लेना है। अल्लाह पाक तो कभी दिला ही देगा, उससे ना उम्मीद ही रखें। उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे काम के लिए हमेशा। तो अल्लाह पाक आपकी जी कहते हैं नियत साबुत मंजिल आसान। तो वही चीज़ें और चल मैं देखती हूँ मेरा पार्सल वाला कहाँ रह गया यार। जी दोस्तों, तो मेरे पार्सल आ गए हैं, जो वेट था अब मेरा पार्सल आ गए हैं। और तो इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ जो मैंने चीज़ मंगाई है वही है या कुछ और है। जी, मेरे हस्बैंड दर्द के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हम मैं भी परेशान थी तो साथ में वो भी परेशान थे कि क्या बात है अभी तक आया नहीं, कॉल तो कर दिया उसने अभी तक आया नहीं। तो खैर मेरे पार्सल अब आ गए हैं, अब इनको करते हैं ओपन और दिखाते हैं इसमें क्या है। इन्हें सकून नहीं है, इनके हाथ में ना टेप है, बस ये टेप से ना मुंह चिपका लेंगे सबके। क्यों? क्या हुई? जी भाई, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, हमें लगाना पड़ रहा था। जो फीते का फैन होता है उसके अंदर हमें लगाना पड़ रहा था। लगता है हमारे घर में मच्छर नहीं होते भाई, सबके घरों में मच्छर होते हैं। जी भाई, एक हमने ये भी मंगाया है बच्चों के नहाने के लिए। ये वाला पार्सल वहाँ पे गिरा हुआ था, हम बोल रहे हैं कि हमारा पार्सल, मैंने तो 3 मंगाए। नहीं, मैं नहीं मानता। पता चला यानी कि 2 नज़र आ रहे हैं, एक कहाँ गया, तो पता चला कि वो तो वहीं पर फेंक कर आ गए हैं। तो भाई वहाँ से हमने ये पार्सल उठाया, अभी तक हमने ये पार्सल खोला नहीं। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्सल, 2 चीज़ें तो सेम है, तीसरी चीज़ भी देखते हैं कि ये सेम है या नहीं है जो चीज़ हमने मंगाई है। बाकी है कि चेंज का ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रहता है। जी, तो खोलते हैं इसको। तो भाई ये मैंने पार्सल जो खोला है इसमें से क्या निकला है। मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये है परफ्यूम का, आप इसके अंदर परफ्यूम डालें, ठीक है। आप इसको यूँ करके निकाल सकते हैं अपनी बोतल में से और फिर उसके बाद आप अपने बैग में रखें, पर्स में रखें। आपको इमरजेंसी है कहीं पर भी, हमें इतनी बोतलें होती हैं वो हम अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं हम। तो मेरे पार्सल आ चुका है, अब मैं खोलूं। अबे साले। जब मैंने पार्सल खोले उनके जो पेपर है ना वो मैंने फेंक दिए, तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उसमें से कबाड़ा भर के वो लेकर आ गया अपना, कह रहा ये मेरा पार्सल आया है अब इसको देख लें। बच्चे भी अल्लाह हू अकबर। और इसमें कबाड़ा ये ना दिखाएं, कबाड़ा दिखाएं, कबाड़ा कबाड़े कबाड़ा वाला और उसको कुछ भी नहीं आया। चीन टपाक डमडम। मैं काम करती हूँ, ये लोग मुझे मुझे ना ये लोग ऐसे पकाते रहेंगे, मैं अपना काम करती हूँ क्योंकि मुझे ना पूरा घर का समेटना होता है और पूरा दिन मेरा फिर यूं ही निकल जाता है। और अब तो ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है भाई, आज लग रहा है मुझे सूप बनाना पड़ेगा। A few moments later. मैंने बनाई है भिंडी, उसके साथ पराठे और चाय, तो हम खा रहे हैं, देखते हैं। फिर सी बातें, हम निकालेंगे कपड़े, हमने देने कपड़े, हमने देंगे तो फिर कौन देगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मियाँ के लिए कपड़े निकाल दें, हम ही निकाल कर देते, ड्यूटी है हमारी जनाब। क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो मियाँ के कपड़े निकाल कर मियाँ को दे दें। चलो तो भाई मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल दिए, अब ये अपने काम के लिए निकलेंगे। मैं इनसे कह रही हूँ कि आप खाना खा लें, खाना खाने। इन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहीं खाना खाना क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो अब ये जा रहे हैं, तो ऐसा ही क्या मैंने कपड़े निकालने के लिए कपड़े दिया है, मैंने इसको बंद कर दिया है। बच्चों को खाना खिलाना है और फिर उसके बाद घर समेटना है, रोहान को ट्यूशन भेजना है, मदरसे भेजना है, अभी मदरसे भेजना है, ट्यूशन भेजना है और थोड़ा बहुत घर का काम करना है।
तो मेरे रुहान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लगा दिया मैंने खाना। अब ये खाएं बैठ के खाना। ये स्कूल के कपड़े नहीं उठा के रखे। स्टैंड जो है ना वो पता नहीं उसको क्या हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा वो सही से। बेड पे प्रेस करनी पड़ रही है, बेड पे प्रेस करनी पड़ रही है भाई। इस स्टैंड का ना जो एक जो पैर है ना उस पर मोच आ गई है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद रुहान मदरसे से आ जाएंगे। मदरसे से आने के बाद फिर मम्मा ने बनानी है स्पैगेटी और फ्रेंड रुहान बाबा मम्मा मस्त होके खाएंगे स्पैगेटी। उसके बाद हम नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पता है ना टोशन भी को पार्टी में पता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पता है। एक बच्चा मेरे हाथ से ऐसा फूटेगा ना, ऐसा फूटेगा बस। बच्चे बहुत फूटते हैं मेरे हाथ से क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते जा रहे हैं और शरारत को काबू करने की बात है क्या, प्यार मोहब्बत। चले जी प्रेस हो गए हैं रुहान के कपड़े। आप रुहान को भेजती हूँ मदर से। पीछे छुपने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी करो जल्दी जाओ। पता नहीं कैसे बच्चा है, समझ में ही नहीं आ रही है, जा ही नहीं रहा है मदरसे से। ये बोले जा रही हूँ पता नहीं कितना गंदा बच्चा बन गया। जाओ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। इनको गेट तक छोड़ कर आओ। ये कुत्ते बिल्ली पता नहीं किस किस से डरते हैं, अल्लाह माफ करे, अपनी माँ से ही नहीं डरते। कुछ नहीं है डर को, कुछ नहीं है। अल्लाह ऐसे पंजा मारेगी, ऐसे नोचेगी। जाओ जल्दी से। मैं कह रही हूँ घर में बड़ी सुकून और शांति है, ठीक है, पर घर में सुकून शांति नहीं है। ये बेड़ा गर्क है। पूरा पाउडर मुंह के ऊपर हाथों पे दिखाएं। क्या कर रही हैं आप? पाउडर लगा रही थी आप हैं? थोड़ा सा और लगा लेती, रह गया तो। अभी मम्मा ने झाड़ू पोछा किया ना, घर समेटा ना, इधर देखें। हाँ खत्म हो गया वो जितना था। क्या कह रही है मम्मा? और लगाना है? नहाई नहीं कर लो अब, ऐसा बहुत हो गई है जी, बहुत हो गई है, अब नहाई नहीं करो जी। तो मैंने अपना घर साफ कर लिया, घर भी समेट लिया, कर दिया, किचन भी ओके हो गया, कुछ यहाँ पर हो गया है। वहाँ अपना पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। हुरैन को तो बस फुर्सत ही नहीं मिलती, जब देखो हुरैन का तो बस ये है। अब भाई घर छोटा हो बड़ा हो, घर घर होता है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि हमारा जी। तो रूम भी मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है, सारा साफ़ हो चुका है भाई। मेरा घर भी समेटा है भाई। हमारी जो बेटी साहिबा है उन्होंने पॉटी करके पूरा का पूरा नक्शा ख़राब कर दिया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। अभी मैंने कालीन वगैरह बिछा हुआ था, इनको चेंज कराया है। रुहान साहब तो चले गए हैं ट्यूशन, उनके बाबा उनको छोड़ने के लिए, और मैं घर दोबारा समेटा मैंने। और बेडशीट तो मेरी चेंज ही है, सही है, और बस कालीन हटाना पड़ गया मुझे जी। तो घर मेरा समेट चुका है, रुहान ट्यूशन जा चुका है, फ्रेंड्स साहब अपने कार्टून में मसरूफ़ हुई हुई है बिल्कुल से, उनको कोई दुनिया की खबर नहीं है, ठीक है। अब मैंने करना है यानी कि फ्रेश होना है और नमाज के लिए खड़े हो जाना, यानी कि इबादत भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। और दूसरी मेन चीज़ भाई, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि भाई अब लोग जो बातें बनाते हैं ना कि इतना बड़ा घर, छोटा सा घर है और ये है वो है, तो भाई सीधी सी एक छोटी सी बात है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, सही है ना भाई। भाई देखें, छोटा घर हो बड़ा घर हो, घर होना चाहिए वो भी सुकून का ज़िंदगी में। और क्योंकि हमें सांस लेने के लिए, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज़िंदगी को सुकून मिलना चाहिए। और दूसरी मेन चीज़, जो लोग कहते हैं ना यार इधर छोटे छोटे, मेरी बात सुने भाई, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये बात छोड़ दें, बड़ा घर छोटा घर, बड़ा घर छोटा घर। कब्र छोटी होगी बड़ी नहीं होगी, ये नहीं कहिएगा कि हम बड़ी कब्र में रहते थे यार, हमें ये छोटी कब्र मिल गई है। हाँ भाई कैसी लगी?
सही है। और दूसरी मेन चीज़, पहले हम इधर ही रहते थे, फिर उसके बाद हमने बड़ा घर लिया, फिर उसके बाद उससे छोटा घर लिया, फिर हम एक नॉर्मली घर के अंदर आ गए। तो ये बातें बनाना छोड़ दें, बड़ा घर, छोटा सा घर, छोटा सा घर, घर घर होता है, सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरों का जीना हराम ना करें, जैसे रहते कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जी, जैसे रहते हैं सुकून से रहें और लोगों को भी रहने दें, ठीक है ना। बातें बनाना और बहुत कुछ बकवास करना, देखिए वो अपने तक ही रखें, सही है। ज़िंदगी को सुकून सा और अच्छा गुजारें, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये छोटा सा एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा दिमाग के ऊपर अपने बोझ रखते हैं, उन लोगों के लिए। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी रह गया। ये लोग बातें बनाते हैं, देखिए हर किसी के, इंसानों के घर में बातें होती हैं यार, क्यों अपने काम से काम क्यों नहीं रखते यार लोग, पता नहीं यार। उसके तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। यार लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। दूसरों के घर में इसके घर में ये हो रहा है, आपके घर में ये हो रहा है, अबे अपने घर में तो झाँक लो, तुम्हारे घर में क्या हो क्या रहा है तुम्हें पता ही है? तुम्हें कुछ नहीं पता। सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के घर में कान लगे रहते हैं, दूसरों के ऊपर नजरें रखी रहती हैं। ये नजरें छोड़ दो नागिनों वाली, गजब बेइज्जती है। अपनी ज़िंदगी गुजारो, सही है ना। आखिरत में क्या जवाब दोगे? मैं तो सनुल्लाह की बेटी नहीं, पर फिर भी एक बात बोलूँगी यार, इंसान को बोलने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, ठीक है ना। बातें बहुत लोग बनाते हैं। चलो भाई चलते हैं ब्लॉग की जानिब। तो ये बहुत सारा काम है और आज हमारी सासू माँ और ससुर जी आने वाले हैं, वो गए हुए थे बाहर, तो जी वो आज आ चुके हैं और दरअसल मैंने ससुराल का भी चक्कर लगे आना है जी। चलते हैं तो फिर जी। तो मेरे ये बन गई हैं आलू की कतलियाँ ज़बरदस्त, इसको मैं ठक रही हूँ। आलू कतलियाँ जैसे बनती हैं वैसे ही बनाई है। और ये मैंने दूसरी तरफ बनाया है टन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैंने बनाया है सूप। दरअसल भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में थोड़ा सा नज़ा ज़ुकाम भी बच्चों को हो गया है, तो मैंने बना लिया है ये सूप, चिकन का सूप, जो कि मैं अब प्यालों में निकालने वाली हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने हस्बैंड को चिपकाऊंगी, हस्बैंड को, यस। साइड में करते थे हम। यस, चलो 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 जी। तो भाई मैंने ये सूप बनाया है और मैंने अपने हस्बैंड के पास लाकर रख दिया है और अब मेरे हस्बैंड इसको चेक करेंगे और बताएंगे कि मैंने कैसे बनाया। वैसे तो मैं अच्छा ही बनाती हूँ। आसिया बासी इज सुपर कुक या हाउस वाइफ कुक, क्या कहेंगे उसको, अच्छा कुक कहेंगे। चलें जी, चलें स्टार्ट करें पीना और मुझे बताएं कि कैसा बना है। चेयर डाल के बैठ जाऊं, जैसे कि लोग चरपाई डाल के बैठ जाते हैं, मैं अपने मियाँ के पास चेयर डाल के बैठ गई। ज़रा मैं देखूं तो कि कैसा बना है, बताएंगे जी 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 जी। तो यमी है ना, क्या कर सकता हूँ यार। हाँ, मज़े का भी नहीं होगा तो फिर भी अभी बोलेंगे तो यमी अच्छा बना हुआ है। चलें अच्छा बना। अच्छा चलें, भी मैं भी चेक करके बताती हूँ, ठीक है। पहले फूकियाँ मारते हैं। हाँ ये कर लो पहले। भाई अच्छा बना हुआ है, सही है। कोई अपने हाथ की चीज़ को ना बुरा नहीं कहता, तो मैं भी यही बोलूँगी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। चखे 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 चखे, हॉट हो रहा है पर ये थोड़ा सा जी। तो भाई मेरा बच्चा जो है वो टेस्ट कर रहा है। ओहो, इनको भी खाने का, मैंने कहा ना मौसम चेंज हुआ है, बच्चों को खांसी नज़ला बुखार चढ़ रहा है। तो भाई ऐसी वजह से हवाएं तेज़ चल रही हैं, थोड़ी सी सर्दी का मौसम चलने वाला है और यानी कि स्टार्ट हो चुका है। वाह आगे स्वाद। सुपर सूप सुपर सूप, सुपर सूप। आपने भी पीना है? और बच्चों आपने भी पीना? बच्चों को
यार ये इसको मैंने पिलाया था, इसको ना मिर्चें लग गई थोड़ी, क्योंकि इसके अंदर मम्मा ने ना काली मिर्चें पीस के डाली में ना, तो उसको हाँ, अभी अम्मी के घर पे भी भेजा है। अब अम्मी भी बताएंगी कैसा बना है। इस बात सुने रोहान, हम ठेला खोल के बैठ जाएं। हम ठेला खोलेंगे, अगर सूप का हम ठेला लगाते हैं तो हमारा ठेला यानी कि हमारा सूप कितना बिकेगा आपको पता है? पैसा ही पैसा होगा। नहीं ठेला नहीं। फिर हम क्या लगाएं? फिर आप बताएं। दुकान लगाए थे, दुकान। दुकान लगा रहे हैं, दुकान, बिजनेस करें, बिजनेस सूप औकात मेरे का बिजनेस। ओए चलो भाई चलो, हम सूप का बिजनेस करते हैं, यानी कि हम अब खोल लेते हैं दुकान सूप की, है ना। वैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट और सूप हमारा अच्छा खासा बिकेगा, और फिर उसके बाद सर्दियाँ चले जाएंगी तो फिर हम क्या बेचेंगे यार। A few moments later. चलें तो दोस्तों, मैं तो हो गई हूँ रेडी और अब मैं निकलती हूँ अपनी ससुराल की जानिब। और भाई मेरी सासुर माँ और मेरे जो ससुर जी हैं बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो भाई अब जो है हम घर पर आए, मिले और हाल चाल पूछने के बाद भाई जब वो गिफ्ट की भंबार हो रही थी, यानी कि हम जो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद जो आई हैं। तो भाई बच्चों को बहुत ही ज़बरदस्त लगे अपने कपड़े और बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, पेंसिल बॉक्स वगैरह, कलर बॉक्स वगैरह, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो भाई तो यार बहुत सारा गिफ्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त था भाई। बच्चों की जो खुशी थी वो देखने के बाद, यानी कि बच्चे जो खुश हो रहे थे अपने गिफ्ट देखने के बाद, लेने के बाद, वो ज़बरदस्त ही लग रहा था। यानी कि हमें भी खुशी हो रही थी कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, क्योंकि मैंने पहन के भी देखा था, बहुत अच्छा है। और ये जो रिंग है यार बहुत ही अच्छा, अगर मेरे हाथ में नेल पॉलिश या नील बैंड लगा हुआ होता है या हाथ में मेहंदी लगी हुई थी तो और आफत ही लगती। तो खैर भाई ये बच्चों को भी बहुत पसंद आ रही थी। और भाई हमने जो थी ना आलू की कतलियाँ नाम की बनाई थी, और हमने जाना है बाहर खाना खाने के लिए। तो भाई हम आ गए हैं अज़ीम पकवान हाउस। तो भाई यहाँ पर जो है ये वाटर पंपर है और ये फैमिली हॉल बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। हमने यहाँ पर देखा, सफाई साफ़ सुथरा था, बहुत ही अच्छा था, फ्रेश माल बन रहा था, यानी कि फ्रेश हर चीज़ थी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा यहाँ का। तो भाई ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर के, तो बहुत ही ज़्यादा करीब है वाटर पंप पर। आप आए कभी किसी से भी पूछ सकते हैं कि अज़ीम पकवान हाउस कहाँ पर है, तो आपको कोई बता देगा। तो भाई इसके जो मेन्यू में था यार, बहुत सारे प्लेटर थे, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस में था। तो भाई हमने अपने लिए प्लेटर ही मंगाया, क्योंकि हम छोटी फैमिली हैं, तो हमने छोटी फैमिली के हिसाब से प्लेटर मंगाया। बड़ी फैमिली बड़ा प्लेटर मंगाया। तो भाई हमारे जो प्लेटर के अंदर था ना भाई यार, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। उसके अंदर था भाई सैंडविच, हमारे पास नहीं था, यानी कि सैंडविच इसमें प्लेटर में नहीं था। हमने रोस्ट मंगाया, टिक्का मंगाया, रोल मंगाया, बिरयानी थी साथ में इसके, और भाई कढ़ाई भी थी। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके साथ पराठे और चपाती भी थी, रायता, सलाद और ज़र्दा भी था, बहुत ही ज़बरदस्त था। भाई मुझे सबसे ज़्यादा इसकी बिरयानी बेस्ट लगी और बूस्ट। बाकी इसको मुझे कोई आइटम इतना ख़ास नहीं लगा, पर फिर भी कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त, इतना ख़राब नहीं था, टेस्ट बहुत अच्छा था। बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। रूहान को सैंडविच पसंद है तो रूहान तो वाह थे, और हुरैन साहिबा को तो सबसे ज़्यादा चिप्स खा के बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो उनका तो नाचना गाना ही बंद नहीं हो रहा था। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आसिया अब्बासी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी अच्छी वीडियोज़ के साथ, अच्छी बातों के साथ, तफरीह के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में सबको याद रखें, यहाँ तक कि मुझे भी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी।